Good morning, students. Today we'll discuss the question answer of the chapter number 3 of English Reader Class 8, The Death of Trees. First of all, we'll look into the fill up the blanks of the chapter. The dash was the one of the first tree to go. Tree to go मतलब सबसे पहले कौन सा पेड़ काटा गया था. Go माने die है यहाँ पर, मतलब कौन सा पेड़ सबसे पहले मरा था. The answer is walnut. The walnut was the one of the first tree to go. आपको याद होगा कहानी में उसके घर के आसपास 20 पेड़ काट दिए गए थे. सबसे पहला पेड़ कटा था वॉलनट का, उसका फेवरेट प्लांट था, फेवरेट ट्री था. सेकंड देखिए, डैश was the only tree growing in their stretch of the woods. कौन सा ऐसा पेड़ था जो ऑथर के घर के आसपास सिर्फ एक ही था. वहाँ पर ज़्यादातर कौन से होते थे, कौन से वहाँ पे पेड़ होते थे, वहाँ पर मेपल ट्रीज थे. और एक ही वहाँ पर कौन सा पेड़ हो रहा था, देवदार. द यंग देवदार ट्री. कहानी याद करिए, उसने इसको बढ़ने से रुक रही थी, ओक्स की ब्रांचेस आ रही थी, तो ऑथर ने इसकी ब्रांचेस काट के इसको बढ़ने में मदद की थी. थर्ड देखिए, द ब्रदर ऑफ द ऑथर वॉज किल्ड बाय अ डैश. 1 महीने पहले दिल्ली के रास्ते में ऑथर के छोटा भाई मारा गया था. किसके कारण मारा गया था? ट्रक. द आंसर इज ट्रक. फोर्थ देखिए, डैश ओक्स हैव बीन फेल्ड जस्ट इन द स्मॉल स्ट्रेच नियर द कॉटेज. जो ऑथर की कॉटेज है उसके पास, फेल्ड मतलब गिर गए. कैसे गिरे थे? उन्हें काटा गया था. कितने ओक के ट्री काटे गए थे उसके घर के आसपास छोटी सी जगह में ही? 20. द आंसर इज 20. फिफ्थ देखिए, राकेश कॉल्स द डैश द बटरफ्लाई ट्रीज. राकेश ऑथर का पड़ोसी का लड़का था, छोटा लड़का, 10 साल की उम्र थी. वो कौन से पेड़ को बटरफ्लाई ट्रीज खाता था? याद कीजिए कहानी में. द आंसर इज मेपल ट्रीज. मेपल ट्रीज के जो सीड्स होते हैं, जब वो तेज हवाओं में उड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे तितलियां उड़. नाउ लुक इनटू द ट्रू एंड फॉल्स. First, look at the first sentence. Mahesh calls the maples the butterfly tree. महेश मेपल के पेड़ को बटरफ्लाई ट्रीज बोलता था. द आंसर इज फॉल्स. बात तो सही है, बट द नेम इज रॉन्ग. बच्चे का नाम क्या था? राकेश, नॉट महेश. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द पीस एंड क्वाइट ऑफ द मेपल वुड हिल साइड डिसअपियर्ड फॉर एवर. मेपल वुड के पहाड़ के हिस्से में वहाँ की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई थी. द आंसर इज ट्रू. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बाईपास रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी. थर्ड देखिए, द व्यू ऑफ पौरी इज टेरिफिक, देयर आर नो ट्रीज इन द वे. याद कीजिए, ऑथर से एक आदमी ने बोला था कि ये तो पौरी आओ, पौरी में देखिए वो बहुत अच्छा है, कोई भी पेड़ नहीं है रास्ते में. याद आया? तो द आंसर इज ट्रू. फोर्थ देखिए, somehow author don't think he will wait too long for the tea shop to arrive. ऐसा लग रहा था ऑथर को कि यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा चाय की शॉप खुलने के लिए. द आंसर इज़ ट्रू. क्योंकि उसको लग रहा था ये बहुत जल्दी यहाँ पे रोड बन जाएगी, बहुत जल्दी लोग आने शुरू हो जाएंगे और चाय की शॉप बहुत जल्दी खुल जाएगी. फिफ्थ देखिए, माउंटेन्स कम एंड गो बट पीपल रिमेन. याद कीजिए, चैप्टर की लास्ट लाइन थी. द आंसर इज रॉन्ग. पीपल कम एंड गो बट माउंटेन्स रिमेन. लोग आते जाते रहेंगे लेकिन पहाड़ हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. सिक्स देखिए, द ऑथर वॉज फॉन्ड ऑफ द वॉलनट ट्री. ऑथर को वॉलनट ट्री बहुत पसंद था. The answer is true because this was the tree, it was his favorite tree और उसको 10 साल से बढ़ते हुए देख रहा था. और वो कहता है कि किसी को भी इतना नहीं पता इस पेड़ के बारे में जितना कि मुझे पता था. Now look into the word meanings. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स और उनके वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं. आप लोगों को एक लाइन छोड़नी है और सेंटेंस बनाना है. दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू मेक द सेंटेंस जिसके अंदर ये शब्द आने चाहिए और उनका मतलब ये निकलना चाहिए साफ साफ. फर्स्ट वर्ड देखिए, स्लॉटर्ड. स्लॉटर्ड माने काट देना, बर्बरता से काट देना. आंसर इज किल्ड इन अ वायलेंट मैनर. यहाँ पे स्लॉटर कौन हुआ था चैप्टर में? पेड़ों को काटा गया था. क्यों काटा गया था? नई रोड बनाने के लिए.
सेकंड देखिए ravaged, ravaged का मतलब है ग्रेटली डैमेज्ड, बुरी तरह से तहस नहस किया हुआ। क्या हुआ था बुरी तरह से तहस नहस इस स्टोरी में? वो हिल साइड। थर्ड देखिए क्लैमरस, क्लैमरस इज वेरी नॉइजी, ये शब्द चैप्टर में यूज किया गया था क्रोज के लिए। कैसे होते हैं कौवों की आवाज? क्लैमरस, दे आर वेरी नॉइजी। फोर्थ देखिए इंट्रपिड, इंट्रपिड इज फियरलेस। चैप्टर में इसका वर्णन तब आया था जब वो कह रहा था कि पहाड़ के जानवर और पक्षी फियरलेस होते हैं, इंट्रपिड होते हैं, लेकिन जब माउंटेन्स को फोड़ने के लिए ब्लास्ट किए गए तो वो यहाँ से जगह को छोड़ के और दूसरे जंगलों में चले गए। Now look into the question answers. Question number 1. How Deodar grew much faster with the help of the author. जो एक देवदार का पेड़ था पूरे मेपल ट्री की ग्राउंड में, वो उसको जल्दी से बढ़ने के लिए ऑथर ने कैसे मदद करी? याद कीजिए कि उसके ऊपर ओक के पेड़ों की डालियां आ रही थी जिससे कि उस पर सनलाइट नहीं आ रही थी, और हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो ऑथर ने क्या करा कि वो ओक की ब्रांचेस काट दी थी और फिर उसके पास सीधे सनलाइट आ पा रही थी और फिर देवदार अच्छे से बढ़ पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पूरा बढ़ता उससे पहले उसे काट दिया गया था। So the answer is branches of nearby oaks, nearby मतलब आसपास के, branches of nearby oaks covered and hampered, hampered मतलब रोक दिया गया, the growth of the young deodar, आसपास के ओक के पेड़ों की ब्रांचेस ने यंग देवदार की ग्रोथ को रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं आ पा रही थी। The author cut away some of those branches and as a result the deodar grew much faster. ऑथर ने क्या करा? उसमें से कुछ ब्रांचेस को काट डाला ताकि उस पर सनलाइट आ पाए और देवदार का पेड़ फटाफट बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 2. Why did Rakesh call the maples the butterfly trees? राकेश मेपल के पेड़ों को बटरफ्लाई ट्रीज क्यों कहता था? क्योंकि जो मेपल के बीज होते हैं उनके आसपास पतली झिल्ली होती है, तेज हवा में वो उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं ना, सीड डिस्पर्सल बाय विंड। और फिर जहाँ पर वो सीड गिरते हैं वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन हो, हवा पानी सब सही मिले, तो वहाँ पे वो मेपल का ट्री उग जाता है। So the answer is Rakesh called the maples as the butterfly tree because when they disperse their seeds by wind, they flutter like butterflies. कैसे फ्लटर माने पंख फड़फड़ाते जैसे बटरफ्लाई, वैसे वो फ्लटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. How was the brother of the author killed? स्टोरी में याद कीजिए, जब देवदार का ट्री को काटा जाता है तब ऑथर बहुत दुखी होता है कि देखो मेरा भाई भी सड़क के कारण मर गया था और ये देवदार का ट्री भी सड़क के कारण मर गया है। वो बहुत दुखी होता है और दोनों की डेथ को कंपेयर करता है। 1 महीने पहले जब दिल्ली जा रहे थे तो उस रोड पर ट्रक के टक्कर के कारण इसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। सो द आंसर इज द ब्रदर ऑफ द ऑथर वॉज किल्ड बाय अ ट्रक ऑन द रोड to Delhi by a month ago. Question number 4. Which was the favorite tree of the author and why? ये पूछ रहे हैं कि ऑथर, इतने सारे पेड़ों में ऑथर का फेवरेट कौन सा था? पेड़ तो उसको पसंद था, ये तो हमें समझ में आ रहा था, पर फेवरेट कौन सा था? तो मेरे हिसाब से ऑथर का फेवरेट ट्री था, जो पहला ट्री उसको याद है कि काटा गया, वो था वॉलनट का ट्री, जिसको वो पिछले 10 साल से बढ़ते हुए देख रहा था। और वो कहता है कि इस पेड़ के बारे में सब मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उसको 10 साल से वो देख रहा था। द फेवरेट ट्री ऑफ द ऑथर वॉज द वॉलनट ट्री विच वॉज द फर्स्ट टू गो। फर्स्ट टू गो मतलब सबसे पहले उसे काटा गया था। इट वॉज द ट्री दैट ही हैड लिव्ड फॉर ओवर 10 years, जो उसके साथ पिछले 10 साल से रह रहा था। He knew that the tree better than the others. वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इस पेड़ के बारे में पता है। Question number 5. Why were the trees on the Maplewood hillside cut down? ये पूछा जा रहा है मेपल वुड जो हिल साइड था, मतलब हिल का माउंटेन का एक साइड का जहाँ पर मेपल के वुड के जंगल था, वहाँ पे पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? तो हमें पता है वहाँ पे एक बाईपास रोड बन रहा था, तो इसलिए वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे। आंसर इज
The trees on the Maplewood hillside were cut down because the government had decided to build a new road into the mountains. Last question देखिए. The author says, never mind, people come and go, the mountains remain. Why did he say so? ऑथर ने लास्ट में कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन पहाड़ हमेशा रहते हैं. ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने ये कहा कि जब ह्यूमन यहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे तब भी पहाड़ थे, और जब हम सब ख़त्म हो जाएंगे तब भी ये पहाड़ ऐसे ही रहेंगे. लोग आते जाते रहते हैं लेकिन पहाड़ हमेशा रहेगा. The answer is, the author said this because the mountains have been here long before human civilization and will remain long after humans are gone. जब इंसान ख़त्म हो जाएंगे तब भी ये पहाड़ रहेंगे. People come and go, but mountains remain. That's it.